मूवी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। ये मूवी है एक फादर और कुछ नन्स की, जो एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे और उस समय उस लड़की की मौत हो गई, जिसकी जांच करने के लिए एक रिपोर्टर आती है और उससे बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि भूत, प्रेत, डीमंस और एक्सोर्सिज्म के तरीके और बहुत सारी चीजें। तो हम आगे देखेंगे कि इस मूवी में डीमन जीतता है या फिर गॉड। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत 2004 में रोमानिया के एक चर्च से होती है, जहां पर हमें एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसका नाम सिस्टर एडिलिना था और उसे क्रॉस पर लेटाकर एक्सोर्सिज्म के लिए ले जाया जा रहा था, क्योंकि उसे एक एग्रस नाम के डीमन ने पोजेस कर लिया था। इस एक्सोर्सिज्म को फादर डोमेट्रो और कुछ नन्स परफॉर्म कर रहे थे। एक्सोर्सिज्म के दौरान उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, तो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के इल्जाम में फादर और सिस्टर्स को जेल हो जाती है। फिर अगले सीन में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो अपने एडिटर के पास आई हुई होती है, तो उसे न्यूज़ के बारे में पता चलता है। तो वो कहती है कि उसे इस न्यूज़ को कवर करने और इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे। फिर वो अपने बॉस से परमिशन लेकर जेल में फादर डोमेट्रो से मिलने जाती है। वो फादर से पूछती है कि एडिलिना के साथ क्या हुआ था, तो फादर बताते हैं कि उसने एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी और बहुत कमजोर हो गई थी, जिसके कारण एग्रस नाम के डीमन ने उसे पोजेस कर लिया। फादर ये भी बताते हैं कि उन्होंने सिस्टर एडिलिना पर 3 दिन तक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया। तीसरे दिन उन्हें पता लग गया था कि डीमन अब हार रहा है और वो अब उसे एडिलिना के बॉडी से निकाल सकते हैं, लेकिन तभी एक्सोर्सिज्म के बीच में बिशप आ गए और एम्बुलेंस को बुला लिया, जिसकी वजह से एक्सोर्सिज्म कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बिशप ने एक्सोर्सिज्म रोक दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एडिलिना की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एडिलिना मेंटली बीमार है और किसी डीमन ने उसे पोजेस नहीं किया है। और एक्सोर्सिज्म कंप्लीट ना होने के कारण आधे रास्ते में ही एडिलिना की मौत हो जाती है। निकोल को फादर की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है। तो फादर उसे बताते हैं कि गॉड ने उसे हमारी मदद के लिए भेजा है। निकोल फिर वहाँ से जाकर एक डॉक्टर से मिलती है, जिसने एडिलिना का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर से बात करने के बाद एडिलिना को पता चलता है कि डॉक्टर बताते हैं कि एडिलिना के बॉडी में एड्रेनालिन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण उसका खून काला पड़ गया था, नसें काली पड़ गई थी और उसका साउंड बॉक्स भी डैमेज हो गया था। और पोस्टमार्टम करते वक्त डॉक्टर को बहुत ही अजीब अजीब चीजें मिली जो उसने कभी नहीं देखा था, जिसकी वजह से एडिलिना की मौत का कारण उसे पता नहीं चला। फिर निकोल वहाँ से निकलकर अपने बॉस को ये सब बताती है और एडिलिना के होम टाउन के लिए निकल जाती है, जहाँ उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म हुआ था। वहाँ पहुँचते ही निकोल को एक लड़का दिखाई देता है, जो कि उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर रहा था। उसका नाम तावियन था। फिर निकोल मोनेस्ट्री में जाती है, जहाँ पर फ्यूनरल हो रहा था। निकोल वहाँ के कुछ लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर निकोल एडिलिना के बेस्ट फ्रेंड सिस्टर विडुआ को देखती है, तो निकोल विडुआ से बात करने जाती है, लेकिन वो बस ये बोलती है कि फादर ने उसे नहीं मारा है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। निकोल को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है, तो वो वापस सिस्टर एडिलिना के बॉडी के पास आती है। वहाँ पर एडिलिना की बॉडी और निकोल के अलावा कोई नहीं था। जब निकोल एडिलिना की बॉडी को देखती है तो उस पर बहुत तरस आता है। तभी अचानक वहाँ की सारी कैंडल्स बुझ जाती है। फिर निकोल एक दरवाजे के जरिए वहाँ के बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ जमीन पर खून की बूंदें दिखाई पड़ती है और थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे एक क्रॉस दिखाई देता है, जो कि एडिलिना के एक्सोर्सिज्म के वक्त यूज किया गया था। ये सब देखकर निकोल उन सब की फोटो लेने लगती है। तभी वहाँ पर बिशप आ जाते हैं और उसे फोटो खींचने से मना कर देते हैं। फिर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। फिर एडिलिना वहाँ के एक होटल में जाकर एक रूम बुक करती है, जहाँ पर निकोल को टाउन के एक अजीब सी रिचुअल के बारे में पता चलता है कि जब भी कोई नन पोजेस होकर मर जाती है, मास्क पहनकर के हार्ट को जलाकर पानी में घोलकर पी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ऐसा उनके साथ नहीं होगा। और मास्क इसलिए पहनते हैं कि डीमन उनका चेहरा ना देख और बदला लेने के लिए वापस ना आए। पहले ये एक रिचुअल की तरह सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद निकोल एक नजदीकी चर्च में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फादर एंटन से होती है। निकोल फादर से एडिलिना के बारे में पूछती है। फादर एंटन कहते हैं कि तुम्हें अगर कुछ ज्यादा जानना है तो बिशप से मिलो,
फिर अगले दिन निकोल बिशप से मिलने जाती है। बिशप कहते हैं कि एडलिना पॉजेस्ड नहीं थी बल्कि मेंटली बीमार थी। बिशप फादर डेमेट्रो के बारे में बताते हैं कि एक प्रीस्ट एक साल में सिर्फ 2 ही एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फादर डेमेट्रो ने 10 महीने में 10 एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए थे और वो हमेशा ही बिना परमिशन लिए एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता था। और एडलिना के केस में उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला था कि वो पॉजेस्ड है। बिशप की बातें सुनकर निकोल को ऐसा लगता है कि फादर डेमेट्रो ने एडलिना का मर्डर किया है। फिर निकोल चीजों को जानने के लिए मोनेस्ट्री वापस जाती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ, इसलिए वो गेट पे चढ़कर दूसरी तरफ जाती है। फिर निकोल उस जगह पर जाती है जहाँ पर एडलिना का एक्सोर्सिज्म हुआ था। फिर निकोल एडलिना के रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक्सोर्सिज्म के वक्त रखा गया था। वहाँ की सारी चीजें बिखरी हुई थी। थोड़ा नजदीक जाने के बाद निकोल को एडलिना का एक नाखून मिलता है जिसमें अभी भी खून लगा हुआ था। निकोल को वहाँ पर एडलिना और सिस्टर वडुवा की एक फोटो मिलती है। उसे लेकर बाहर जाने लगती है, तभी उसे खिड़की पर तावियान खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे वो डर जाती है। फिर जब निकोल बाहर जाती है तो देखती है कि तावियान एक क्रॉस के पोस्चर में खड़ा है और ऐसा लग रहा था कि जैसे तावियान निकोल को किसी चीज से दूर रहने के लिए कह रहा हो। जब निकोल अपने होटल में आती है तो वहाँ पर उसे फादर एंटन दिखाई देते हैं, तो निकोल उन्हें खाने के लिए पूछती है। फिर डिनर के वक्त फादर एक्सोर्सिज्म के स्टेजेस के बारे में बताते हैं, जिसमें पहला स्टेज उन्हें पता करना होता है कि डीमन कौन है, और ज्यादातर पोजेस्ड हुए लोगों को खाना पिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरे स्टेज में हेलुसिनेशंस होने लगती है, जिसमें डेमन आपको डराने और इमोशनली तोड़ने की कोशिश करता है। और तीसरे स्टेज में डीमन की सीधे गॉड से लड़ाई होती है और वो डीमन जीसस से इंसानी शरीर में रहने के लिए लड़ाई करता है। फोर्थ स्टेज में डीमन की पहचान हो जाती है, जिसके बाद उसे सीधे हेल में पहुंचा देते हैं। तो निकोल पूछती है कि एडलिना की मौत कैसे हुई और डेमन हेल में क्यों नहीं गया। फादर एंटन कहते हैं कि एक्सोर्सिज्म कंप्लीट न होने के कारण डीमन आजाद हो गया था और उसे अब एडलिना की बॉडी की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने एडलिना को ही मार दिया था। डीमंस वीक लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं और वो डीमन डायरेक्ट कांटेक्ट बनाकर लोगों को पोजेस करते हैं, जिसे ट्रांसफरेंस कहते हैं। और अब वो डीमन किसी को पोजेस करेगा। जिसके बाद फादर निकोल को एक बुक देते हैं जिसमें चारों स्टेजेस के बारे में लिखा हुआ था। फिर निकोल एक फोटो निकाल कर दिखाती है, जिसे देखकर फादर कहते हैं कि एक्सोर्सिज्म के दौरान अच्छी आत्मा उस प्रोसेस में उनकी मदद करती है। उसके बाद निकोल अपने रूम में आ जाती है और अपने क्लिक किए हुए फोटोज को देखने लगती है। और जब वो क्रॉस वाला फोटो देख रही थी तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। जिसके बाद निकोल उसके बारे में गूगल करती है, तभी अचानक उसके स्क्रीन में ग्लिच होने लगती है और उसे डेमन नजर आता है और वो बहुत डर जाती है। नेक्स्ट डे निकोल सिस्टर वडुवा और उसके भाई से मिलने जाती है। सिस्टर वडुवा बताती है कि एडलिना की जान लेने वाला डीमन वही है जिसे उसने देखा था। फिर एक सीन दिखते हैं कि जिसमें सिस्टर वडुवा एडलिना के लिए खाना लेकर जाती है। जब सिस्टर वडुवा एडलिना के पास जाती है तो अचानक एडलिना सिस्टर वडुवा का गला पकड़कर उसे हवा में लटका देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सिस्टर वडुवा निकोल से कहती है एडलिना जर्मनी में एक मेड का भी काम करती थी, जहाँ उसे एक लड़के से प्यार हो गया था और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और वो इस धोखे से जूझ रही थी। ये सब भूलने के लिए वो वापस अपने टाउन में आ जाती है। आने के बाद सिस्टर एडलिना फादर को सरप्राइज देने के लिए जाती, तो हम देखते हैं कि फादर चर्च के ऊपर से छलांग मार देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती, जिसकी वजह से एडलिना बहुत ही दुखी हो गई थी और वो इतना डर गई थी कि चर्च में भी जाने से इनकार करती थी और डे बाय डे उसकी हालत खराब हो रही थी। फिर निकोल वहाँ से निकलकर ये सब बातें अपने बॉस को बताती। फिर रात को निकोल फादर एंटन से मिलने जाती है। फादर एंटन निकोल से भगवान पर भरोसा न करने की वजह पूछते हैं। निकोल कहती है कि उसकी माँ कैंसर से जूझ रही थी और वो लास्ट स्टेज पर थी और काफी रिसर्च करने के बाद उसे एक इलाज मिली, लेकिन उसकी माँ ने ये कहकर उसे इनकार कर दिया कि सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है और उस ट्रीटमेंट से उनकी बीमारी ठीक हो सकती थी और ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। भगवान पर भरोसा ना करके अगर ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो अब भी जिंदा होती। इसकी वजह से उसे भगवान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि गॉड के नाम पर लोग अपनी जिंदगी भी दान कर देते हैं। ये सुनकर एंटन उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है और वो भगवान से नफरत भी करती है और पोजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। निकोल को अब ताबियान दिखाई देता है जो एक मास्क पहना हुआ था और वो निकोल से कुछ कहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो होटल के मैनेजर से इसके बारे में पूछती है तो बताता है कि इसका मतलब वो तुम्हें देख रहा है। वो मैनेजर बताता है कि वो लड़का बचपन से ही गूंगा है और वो ये कैसे बोल सकता है। ये सुनकर निकोल को बहुत अजीब लगता है और वो रूम में चली जाती है। रात को जब निकोल सो रही थी तो उसे फादर एंटन का सपना आता है, जिसमें फादर एंटन और निकोल इंटीमेट हो रहे थे और अब धीरे धीरे वो पोजेस हो रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है, जिसे बंद करने के लिए वो जाती है। तभी एडलिना की स्पिरिट उसे डराने लगती है। उसे देखने के बाद निकोल बहुत डर जाती है। अगले दिन निकोल सिस्टर बडुआ से मिलने जाती है। सिस्टर बताती है कि फादर के मरने के बाद और उस लड़के के धोखे के बाद एडलिना बहुत ही टूट गई थी और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उस डीमन ने उसे पोजेस कर लिया। वो बताती है कि एक रात जब वो अचानक से जाग गई तो वो देखती है कि सिस्टर एडलिना तड़प रही है और जब वो उसका ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो देखती है कि सिस्टर एडलिना के प्राइवेट पार्ट पर बहुत सारी मक्खियाँ चिपकी हुई थी। और सिस्टर बताती है कि डीमन बहुत ही पावरफुल था और उसने रूम में बारिश भी करवाती थी, जिसकी वजह से सिस्टर एडलिना के ऊपर छिड़काया हुआ होली वाटर बह जाती है। उसके बाद निकोल अपने रूम में जाती है और नहाने लगती है। तभी अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और तभी लाइट भी चली जाती है। तो वो लाइट ठीक करने के लिए टॉवल पहनकर बाहर जाती है। तभी उसके दरवाजे का बेल बजता है और वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि फादर एंटन है और फादर उसके लिए एक वाइन की बोतल लाए थे। अगले सीन में निकोल और एंटन को इंटीमेट हो। तो अगली सुबह जब निकोल उठती है तो उसे एक नोट मिलता है। उसमें लिखा था कि शायद तुम बहुत थक गई थी, इसलिए तुम एक ही गिलास पीकर सो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निकोल एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर सिस्टर एडलिना का इलाज हो रहा था। वहाँ पर डॉक्टर बताती है कि सिस्टर एडलिना को शिज़ोफ्रेनिया हो गया था, जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट करने लगी थी और हम सभी को डीमंस की तरह देखने लगी और हम सब उसे मार डालेंगे। इसके बाद जब निकोल घर जा रही थी तो रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो सेफ्टी के लिए निकोल फादर एंटन को कॉल करके अपने लोकेशन के बारे में बता देती है। उसे एक डिमोनिक प्रेजेंस फील होती है तो वो डर कर बाहर आती है और वो भागने लगती है। तभी वहाँ पर एंटन आ जाते हैं और उसको संभाल लेते हैं और उसे चर्च में ही रहने के लिए कहते हैं। अगली सुबह वो वहाँ से निकल जाती है। जाते वक्त उसे सूरज की किरणें दिखाई पड़ती तो निकोल को अपनी मॉम की याद आती, जो कहती थी कि सूरज की किरणें तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। जिसके बाद वो इन किरणों के पीछे पीछे जाने लगती और एक ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे फादर गैब्रियल की कब्र दिखाई देती है। तो उसे पता चलता है कि फादर गैब्रियल और उसकी माँ की मौत एक ही दिन में हुई थी। ये सब देखकर निकोल को कुछ कुछ समझ में आने लगता है। फिर वो चर्च में जाती है और एक सिस्टर से पूछती है कि आखिरी बार फादर गैब्रियल ने किस पर एक्सोर्सिज्म किया था। तो रजिस्टर देखने के बाद निकोल को पता चलता है कि लास्ट एक्सोर्सिज्म तावियान नाम के एक बच्चे के ऊपर हुआ था। फिर निकोल तावियान के घर पे जाती है तो उसे पता चलता है कि फादर ने तावियान पर नहीं बल्कि उसके फादर पर एक्सोर्सिज्म किया था। तावियान के पिता बताते हैं कि तावियान मेरे लिए फादर गैब्रियल के पास गया था, इसलिए रजिस्टर पर उसका नाम लिखा हुआ है और फादर गैब्रियल ने उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करके उसे बचाया था। निकोल पूछती है कि फादर गैब्रियल ने डीमन का नाम बताया था और डीमन को बॉडी से निकालना यानी उस डीमन का नाम पता होगा। तभी तावियान डीमन का नाम लिखता है जिसका नाम एगरस था। जिसके बाद निकोल को समझ में आने लगता है कि सबसे पहले तावियान के पिता को पोजेस किया था और फादर गैब्रियल ने उसका एक्सोर्सिज्म किया था तो डीमन उनके बॉडी में ट्रांसफर हो गया था। फिर सिस्टर एडलिना ने उनको पहले छुआ था, जिसकी वजह से उस डीमन की आत्मा सिस्टर एडलिना में ट्रांसफर हो गई थी। इसी प्रोसेस को ट्रांसफरेंस कहते हैं, जिसको हमने पहले भी बताया है। अब निकोल को समझ आने लगा कि वो भगवान पर विश्वास नहीं करती और उसने चर्च में जाकर उस क्रूसिफाइड क्रॉस को टच किया था। इसका मतलब अब पोजेस होने की बारी उसकी थी। तो निकोल फादर एंटन को कॉल करती, लेकिन अचानक से डेमन उस पर हावी होने लगता है और अचानक से रूम में बारिश होने लगती है और तभी फादर एंटन आ जाते हैं तो देखते हैं कि तावियान और उसके पिता दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। एंटन कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजा खोल देता है। डीमन का नाम पता होने के कारण एक्सोर्सिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है
और डीमन को हेल में भेज दिया जाता है। एक्सोर्सिज्म खत्म होने के बाद फादर एंटन निकोल को बताते हैं कि उसने उसकी माँ को देखा है जिसने उसकी मदद की। जैसा कि फादर एंटन ने पहले बताया था कि एक्सोर्सिज्म के टाइम आत्माएं हमारी मदद करती हैं भगवान और शैतानों के बीच में लड़ाई के लिए। इसके बाद एंटन और निकोल वहाँ से बाहर आते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि निकोल को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि फादर डेमेट्रो और नंस को फादर डेमेट्रो और बाकी नंस को 7 साल की सजा हुई और जेल से छूटने के बाद फादर डेमेट्रो ने एक्सोर्सिज्म जारी रखा और लोगों की जान बचाई।